तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू लिंक डोमेन एंड होस्टिंग। हम लोग आज बात करेंगे डोमेन और होस्टिंग को लिंक करने का। जैसे आप डोमेन और होस्टिंग को आपस में लिंक कर देंगे तो आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी, एक तरीके से लाइव हो जाएगी, राइट। तो हम लोग आज लिंक करेंगे डोमेन को किससे, होस्टिंग से, राइट। तो यहाँ पे लिखा भी है कनेक्ट योर डोमेन एंड होस्टिंग एंड लॉन्च योर वर्डप्रेस वेबसाइट इन अ मिनट्स। जैसे आपने डोमेन होस्टिंग को लिंक किया, आपकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी होगी, राइट। तो स्टूडेंट्स इसके दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले कनेक्ट योर डोमेन एंड होस्टिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको डोमेन को किससे कनेक्ट करना है, होस्टिंग से कनेक्ट करना है। इट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड इन द सेकंड स्टेप, what will we do, we will install the WordPress, राइट। हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो जब भी डोमेन होस्टिंग को लिंक किया जाएगा, इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस, राइट। कनेक्टिंग डोमेन एंड होस्टिंग इज अ टू स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले डोमेन और होस्टिंग को आपस में लिंक करना है और फिर वर्डप्रेस को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, राइट। तो सबसे पहले इनके स्टेप्स लोग देख लेंगे। नीचे आते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग सबसे पहले डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करेंगे, राइट। तो स्टेप्स क्या रहेंगे, लॉग इन टू योर डोमेन रजिस्टर, राइट। जहां से भी आपने डोमेन बाय किया है, हमने डोमेन कहां से बाय किया था, GoDaddy से, राइट। तो हम लोग कहां पे जाएंगे, अपने GoDaddy अकाउंट पे जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको अपना GoDaddy अकाउंट क्या कर लेना है, लॉग इन कर लेना है, करेक्ट। अपने GoDaddy अकाउंट को लॉग इन करने के बाद आपको कहां पे जाना है, DNS मैनेजमेंट। कहां पे जाएंगे, DNS मैनेजमेंट, राइट। DNS मैनेजमेंट के बाद कहां पे जाएंगे, थर्ड स्टेप में रिप्लेस एग्जिस्टिंग नेम सर्वर विद द नेम सर्वर प्रोवाइडेड बाय योर होस्टिंग कंपनी, राइट। अब जो भी जहां से भी आपने होस्टिंग बाय किया है, उन्होंने आपको नेम सर्वर प्रोवाइड किए होंगे, तो आपको यहाँ पे अपने नेम सर्वर को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। जैसे आप अपने नेम सर्वर को रिप्लेस कर देंगे, आपकी डोमेन होस्टिंग क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी, राइट। तो सिंपली डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट करने के 3 स्टेप्स हैं। सिंपल स्टेप बिल्कुल, सबसे पहले कहां पे जाना है आपको, अपने डोमेन में, जहां से आपने डोमेन बाय किया, जहां से डोमेन रजिस्टर किया। कहां से डोमेन रजिस्टर किया था हम लोगों ने, GoDaddy से। तो अपने GoDaddy अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको DNS मैनेजमेंट में जाना है। DNS मैनेजमेंट से क्या करना है, वहां पे आपके नेम सर्वर होंगे, नेम सर्वर को हटा दोगे जो ऑलरेडी लगे हुए हैं और जो हमने बाय किए, हमने बाय कहां से किए थे, बिगरॉक से, राइट। तो जो सर्वर हमारे पास आए थे उनको वहां से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो डायरेक्टली हमारी डोमेन और होस्टिंग क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। नाउ वी हैव टू इंस्टॉल द वर्डप्रेस, इंस्टॉल एंड कनेक्ट वर्डप्रेस। अब आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए what will you do, log in to your hosting control panel, राइट। जो भी आपकी होस्टिंग का कंट्रोल पैनल है, तो आपको अपने सी पैनल में जाना है। कहां पे जाना है, अपने सी पैनल में, राइट। सी पैनल में जाके आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलर को ओपन करना है या सर्च करना है, सो क्लिक या वन क्लिक इंस्टॉल। नाउ सिलेक्ट योर कनेक्टेड डोमेन। तो वहां पे कई सारे डोमेन जो होंगे वो आपको अपीयर होंगे। तो जिस भी डोमेन को आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको डिटेल्स एंटर करनी है, अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, ईमेल एड्रेस ऑप्शन होता है, राइट। तो मेन आपको ध्यान देना किस पे, यूजर नेम पे और पासवर्ड पे। ये किसके लिए होगा, यूजर नेम और पासवर्ड, वर्डप्रेस के लिए। क्योंकि जब भी आप अपने CMS में जाके डिजाइनिंग करेंगे, जब भी आप अपने CMS वर्डप्रेस से डिजाइनिंग करेंगे, तो आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड याद होना चाहिए। और क्लिक करेंगे किस पर, इंस्टॉल पर, राइट। तो आपकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी होगी, राइट। तो सबसे पहले डोमेन होस्टिंग को क्या किया, आपस में कनेक्ट किया और फिर हमने क्या किया, वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, राइट। होप दैट यू क्लियर। अब इसका प्रैक्टिकल भी हम लोग देख लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सी पैनल लॉगिन करेंगे, राइट। क्योंकि वर्डप्रेस कहां से इंस्टॉल होगा, सी पैनल से। तो हमने होस्टिंग बाय की थी बिगरॉक से। तो सबसे पहले मैं बिगरॉक ही ओपन कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने गूगल किया बिगरॉक, तो सबसे पहले ये लिंक आ रहा है, राइट। वी आर लुकिंग टू द लिंक,
दिस द बिग रॉक लिंक, इस पर क्लिक करते हैं हम लोग और यहां से हम लोग लॉगिन कर लेंगे अपना अकाउंट। लॉगिन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जिस अकाउंट से हम लोगों ने होस्टिंग बाय किया था उसको मैं एक्सेस कर लेता हूं और ये हमारे पास था शिवानी एजेंसी @gmail.com, राइट। अब हम लोग यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। लॉगिन, तो ये देखो ये शिवानी भंडारी का अकाउंट ओपन हो गया, राइट। हम चाहें तो जो सी पैनल है वो बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? वेबसाइट का नाम /सी पैनल, फिर यूजर नेम पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, वो हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, वो भी आप डाल सकते हो। तो ये तरीका है, एक हमने सीधा होस्टिंग से ओपन कर लिया, राइट। तो यहाँ पे ये अकाउंट है और इस पे क्लिक करते हैं माई अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये आप देखेंगे ये यहाँ पे हमारा होस्टिंग फ्लैश हो रहा है, राइट। ये हमारा होस्टिंग फ्लैश हो रहा है। यहीं से हम लोग क्लिक करेंगे किस पर, यहीं पे आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए बेसिकली इस होस्टिंग लिंक पर, राइट। तो देखो यहाँ पे आ रहा है गो टू सी पैनल। आप अपने डोमेन को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से डोमेन को भी चेंज कर सकते हैं, अपने नेम सर्वर देखना चाहते हैं अपने नेम सर्वर भी देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ गो टू सी पैनल, तो ये हमारा सी पैनल ओपन हो गया, राइट। अब हम यहाँ से हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, तो सर्च करते हैं, टाइप कीजिए सॉफ्ट, तो आप देखो अपने आप ही आ जाएगा सॉफ्ट फ्यूज ऐप इंस्टॉल, ऊपर अपने आप ही लिंक आ गया, राइट। इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वर्डप्रेस आ रहा है, राइट। ये अलग अलग सीएमएस आ रहे हैं, हमें किस पे काम करना है? वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस पे हम लोग क्लिक करेंगे इंस्टॉल, राइट। ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इंस्टॉल, इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं हम लोग एंड हियर वी आर, राइट। तो देखो ये फॉर्म नजर आ रहा है आपको, ये आपको फिल करना है, इसको फिल करते जाएंगे और लास्ट में फाइनली किस पे क्लिक कर देंगे? इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे, राइट। ऊपर आते हैं तो सबसे पहले प्रोटोकॉल यहाँ पे आप HTTPS है अभी, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं? HTTP में। रीजन क्योंकि अभी हम लोगों ने SSL सर्टिफिकेट इंटीग्रेट नहीं किया है। ये डोमेन देखो अपने आप सिलेक्ट हो गया, ये डोमेन अपने आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। ये जो डायरेक्टरी इसको आप ब्लैंक रखेंगे, राइट। डायरेक्टरी को आप लोग बिल्कुल ब्लैंक रखोगे और यहाँ पे वर्जन ये बाय डिफॉल्ट अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, जो इसका लेटेस्ट वर्जन होगा वर्डप्रेस का वो सिलेक्ट हो जाएगा। साइट नेम यहाँ पे माई ब्लॉग आ रहा है, आप इसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत भी नहीं है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे शिवानी लिख देता हूँ। अभी इसको नहीं आप डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माई वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा हुआ है, इसको भी आप चेंज कर दो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बट कर देते हैं, राइट। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आपको यूजर नेम एडमिन लेना है, आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ये जो यूजर नेम है एडमिन के अलावा आप चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल मैंने एडमिन ले लिया। पासवर्ड आप अपने हिसाब से बना लोगे, जो भी वर्डप्रेस का पासवर्ड बनाना चाहें। तो जब भी आप लोग वर्डप्रेस ओपन करोगे और डिजाइनिंग करोगे तो आपको यही यूजर नेम डालना है और यही क्या डालना है? पासवर्ड डालना है। तो यूजर नेम हम लोग एडमिन ही रखते हैं और पासवर्ड को हम लोग चेंज कर देते हैं। अभी मैं ये बना देता हूं, बाद में हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। शिवानी @12, फिलहाल मैंने पासवर्ड बना दिया, शिवानी कैश कैपिटल कर दिया। ये किसके लिए? वर्डप्रेस के लिए। आप इसको याद रखोगे। अभी मैं इसको दिखा रहा हूं यहाँ पे, बाद में भी मैं चेंज कर दूंगा। आफ्टर द वीडियो आई विल चेंज इट, राइट। गॉट इट। एंड जस्ट आप अब ऊपर देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और हैं, बाकी को आप सारे के ऑप्शंस को ऐसे ही छोड़ देना, राइट। ये कुछ बाय डिफॉल्ट प्लगइन्स ऐड हो गए, अभी हम लोग प्लगइन्स ऐड नहीं करेंगे, इनको अनचेक कर दो। ये कुछ प्लगइन सिलेक्टेड है, हम बाद में अपने हिसाब से प्लगइन्स ऐड ऑन कर लेंगे। अभी जितनी प्लगइन्स हैं इनको अनसेलेक्ट कर दीजिए, हम लोग बाद में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद इन प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो ये मैंने जितने भी प्लगइन्स हैं इनको अनचेक कर दिया। अगर इनको अनचेक नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाए, राइट। एंड जस्ट नाउ क्लिक ऑन द इंस्टॉल to take few seconds and WordPress will be installed.
ये इंस्टॉल हो रहा है, राइट। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हियर इज द पॉपअप, here is the pop-up, congratulations the software was installed successfully। देखो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल कर चुके हैं, राइट। अब वेबसाइट ओपन करके देखते हैं। मैं ये न्यू टैब में आ जाता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ शिवानी डिजिटल एजेंसी जो XYZ। ये हम लोगों ने एक लो लेवल डोमेन लिया था, राइट। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है शिवानी, क्योंकि मैंने ऊपर पीछे मेंशन किया था, राइट। तो अब ये क्या सैंपल पेज है, अब ये क्या है, एक सैंपल पेज। अब इस पर हम लोग काम करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे बढ़िया से। अब मैं इसका वर्डप्रेस खोलना चाहता हूँ, तो वर्डप्रेस कैसे खोलूंगा, शिवानी डिजिटल एजेंसी डॉट XYZ, यहाँ पे क्या डालेंगे, वर्डप्रेस कैसे एक्सेस करेंगे, /wp -admin, ये डालेंगे, एंटर करेंगे। वर्डप्रेस कैसे खोलते हैं, वेबसाइट का नाम /wp -admin। अब जितनी बार भी डिजाइनिंग करोगे ऐसे करोगे, राइट। तो यूजर नेम क्या बनाया था हम लोगों ने, एडमिन। पासवर्ड क्या बनाया था, 1 2 3 4 एंड जस्ट लॉग इन। सिंपल सा पासवर्ड बनाया 1 2 3 4, क्या इनसिक्योर है, राइट। वेलकम टू WP फॉर्म कह रहा है, ये कुछ गाइडलाइंस हमें दे रहा है। तो अभी हम इनको क्या करते हैं, स्किप गाइड सेटअप, जो फालतू की चीजें हैं उसको स्किप करते चलना, इतना टाइम लगता नहीं अदरवाइज। ओके गाइस, कांग्रेचुलेशन, दिस इज द वर्डप्रेस डैशबोर्ड। यही हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। एंड हियर इज द मेन्यू, हियर इज द मेन्यू, डैशबोर्ड, जेटपैक, पोस्ट, मीडिया, आप देख रहे हैं अपने लेफ्ट में, राइट। ये मेन्यू जिसपे हमें काम करना है, राइट।